हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र बाबा कुछ टाइम के ब्रेक के बाद आपसे फिर जुड़ रहा हूं। डेनमार्क जाना चाहते हैं, स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं, पर कंफ्यूज्ड हैं कि अप्लाई करें या ना करें। आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जो बेसिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है स्टूडेंट एंड फैमिली डिपेंडेंट वीजा के लिए। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि वीजा प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ यूरोप में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जहां पे आप पढ़ाई करें एंड आपकी जो फैमिली है, यानी कि आपकी जो वाइफ है या आपकी जो हस्बैंड स्पाउस है वो काम करें, उसके लिए डेनमार्क एक बहुत अच्छी कंट्री हो सकती है। मेरे कई वीडियोस हैं डेनमार्क के ऊपर जो आप देख सकते हैं, मैंने बायो में लगा दिए हैं। जो बच्चे डेनमार्क में पढ़ रहे हैं उनका क्या कहना है डेनमार्क के बारे में, इससे आपको पता चलेगा कि वहां का स्टूडेंट फीडबैक क्या है। मैं आज 22 साल से डेनमार्क को प्रमोट कर रहा हूं और बहुत प्राउडली बोलूंगा कि जो सेटिस्फैक्शन मेरा रेट है डेनमार्क के अंदर, वो शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं आया। बच्चे जो हैं हमारे, वो 99.9% तक डेनमार्क को रेट करते हैं, बिकॉज वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पार्ट टाइम अर्निंग बच्चे करते हैं और जो फुल टाइम स्पाउस करते हैं वो बहुत अच्छी है। ठीक है जी। अगर आप ब्लू कॉलर की जॉब कर रहे हैं या आप वाइट कॉलर कर रहे हैं तो और अच्छी है बेसिकली। सो स्टूडेंट जॉब्स काफी सारी अवेलेबल होती हैं पढ़ाई के दौरान में। इतने सालों में डेनमार्क बहुत इजी था, अभी डेनमार्क थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हमें डेनमार्क में क्या चाहिए? हमें डेनमार्क में चाहिए है 6.5 बैंड आईएलटीएस में या इक्विवेलेंट पीटी चाहिए, पहली चीज। और कोई टेस्ट आपका काम नहीं आएगा तो आप सिर्फ 2 ही टेस्ट पे फोकस कीजिए, आईएलटीएस, टोएफल या कुछ क्वालिटेटिव पीटी, दैट्स इट। इसमें जो स्टूडेंट है वो बेसिकली अपनी जो ट्यूशन फी पे करता है और फंड्स कुछ नहीं दिखाता वीजा के लिए। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, मेरा कोर्स है बैचलर इन बिजनेस का, मेरी फीस है लेट्स से 13 लाख रुपए की साल की फीस जाती है। मैंने फीस पे करी और मैं अपना वीजा अप्लाई कर दूंगा। मुझे कोई भी फंड शो नहीं करना मम्मी पापा से, अपना स्पॉन्सर बहन का या कोई आईटीआर या कोई सोर्स, कुछ भी शो नहीं करना। फीस भरो, वीजा अप्लाई कर दो। ये तो स्टूडेंट के लिए है एज ऑफ टुडे। अब फ्यूचर में अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, कभी आप ये वीडियो देखो तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी 2026 में तो यही चल रहा है। अब आगे चलते हैं कि आपके स्पाउस ने आपके साथ जाना है और आपके बच्चों ने जाना आपके साथ। तो ये मान लेते हैं स्पाउस और एक बच्चा है, तो आपके लिए लगभग लगभग 10 लाख रुपए पर पर्सन, 20 लाख रुपीज आपको शो करने पड़ेंगे। ठीक है जी। और ये शो आप कर सकते हो, कहीं से भी कर दो, पैसे कहीं से भी ले लो, फैमिली से ले लो, फ्रेंड से ले लो, कोई भी सोर्स कर लो। आपको सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं चाहिए, आपका फंड होना चाहिए, जेन्युइनली आपकी बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, एफडी में नहीं चाहिए मुझे, बैंक स्टेटमेंट चाहिए हमारे को। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो स्पाउस एंड फैमिली वीजा। आईएलटीएस क्लियर कर दिया मैं आपको, 6.5 बैंड चाहिए, 6.5 से नीचे कुछ भी नहीं है, 6 बैंड में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना बैचलर मिलेगी ना मास्टर्स मिलेगी। अब आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज 3 साल की एजुकेशन लेती हैं मास्टर्स के लिए, कुछ 4 साल की लेती हैं, और डिपेंड करता है कोर्स क्या होगा हमारा। तो कोर्स पे डिपेंड करेगा और उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा बीटी काउंसलिंग के लिए। स्टूडेंट्स जो हैं, जब वो लैंड करते हैं वहां पर अपनी फैमिली के साथ, तो उनकी फैमिली की पूरी हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है। आपको अपने मेडिकल को लेके कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल आना ही नहीं है। स्टेट फंडेड है, मतलब गवर्नमेंट फंड करती है। टीआरपी कार्ड, टेम्परी रेजिडेंट परमिट कार्ड मिल गया आपको, तो समझिए आप अपना कवर हो चुके हैं। तो लैंड करते ही कार्ड मिल जाता है, महीने 1.5 महीने के अंदर आप पूरा कवर है। बच्चे छोटे हैं तो जी स्कूलिंग फ्री होगी, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए बच्चा 8 क्लास में है, 9th में है, जहां भी है, उसकी फीस लोकल स्कूलिंग फ्री है। इंटरनेशनल स्कूलिंग नहीं, लोकल स्कूलिंग, मतलब कि लोकल स्कूल्स। बच्चा छोटा बहुत है, टॉडलर है भाई, 2 साल का है, तो मदर पढ़ाई करने गई है, फादर काम पे गए हैं, तो आप बच्चे को किंडरगार्टन छोड़ सकते हो। एज अर्ली एज 12 से 15 महीने के बच्चे वहां पे जो हैं वहां पे छोड़े जाते हैं, जो कि बेसिकली किंडरगार्टन में जा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको डेनमार्क जैसी स्कैंडिनेवियन कंट्री देती है, और भी स्कैंडिनेवियन कंट्री देती है, उसकी बात भी मैं अगली वीडियो में करूंगा आने वाले टाइम में। लेकिन आज डेनमार्क के अंदर ये है कि आपको जो इनकम का सोर्स है, यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो काफी अच्छी है। ये तो थी आपके प्रोस। ठीक है, अब थोड़े कॉन्स की बात कर लेते हैं। महंगा है, सस्ता बहुत नहीं है। ठीक है, आपको अपने खर्चे देख के करने होंगे।
मकान आपको थोड़ा दूर लेना पड़ेगा, ताकि मेन सिटी शहर के अंदर तो मकान बहुत महंगे होते हैं, थोड़ा आगे पीछे देखना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा ट्रेन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, आपका ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा, पर ये सब चीजें बच्चे अपनी मैनेज कर लेते हैं। अब आते हैं इनटेक के ऊपर। जान इनटेक, सितंबर इनटेक। जान इनटेक में ना के बराबर प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, और जब मैं कह रहा हूं ना के बराबर, तो बिल्कुल ना के बराबर ही होते हैं। 2 4 5 प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे, अगर आपके टाइम पे अप्लाई कर लिए तो मिल जाएगा। मुद्दे पे आते हैं, मेन प्रोग्राम्स हैं सितंबर इनटेक के लिए। सितंबर इनटेक के लिए जो डेडलाइंस होती हैं वो दिसंबर से शुरू हो जाती हैं, मतलब कि दिसंबर जनवरी के अंदर आते आते सारी डेडलाइंस डेनमार्क की पब्लिक यूनिवर्सिटियों की खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे मैं अगस्त के अंदर ये वीडियो बना रहा हूं, इनटेक मेरी सितंबर 2027 की है, मैं अभी क्यों बना रहा हूं? उसका रीजन है, मैं आपको आज ये बात बहुत क्लियरली बता देता हूं कि अगर आप हमारे पास अब से लेके, यानी कि जुलाई 2026 से लेके दिसंबर 2026 के बीच में आते हैं, तो हम आपका स्टडी एंड फैमिली वीजा प्लान कर पाएंगे सितंबर इनटेक के लिए। आप समझ रहे हैं? मैं आपको लगभग लगभग 1 साल पहले बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने में आपको टाइम लगता है। आईएलटीएस नहीं आ पा रहा, उस पर टाइम लगता है। फंड्स नहीं मिल रहे, उस पर टाइम लगता है। एडमिशन की जो डेडलाइन है वो एक बार क्रॉस हो गई तो आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आपको ये जरूर देखना है, अब स्पाउस केस में अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज आप हमसे अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करवाएं। अब से जुलाई अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में, अगर आप हमारे पास फरवरी में आएंगे, मार्च में आएंगे, सॉरी, हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वेबसाइट लिख रहा हूं, लिंक पे जाइए, चेक करिए, चेक करिए डेनमार्क की डेडलाइन क्या है, चेक करिए स्वीडन की डेडलाइन क्या है, ठीक है जी, फिनलैंड की डेडलाइंस क्या है। लिंक दे रहा हूं मैं, वही सारे लिंक मेरे नहीं है, गवर्नमेंट के लिंक है। तो अगर जनवरी डेडलाइन थी तो मैं मार्च में कहां से आपकी एप्लीकेशन कर दूंगा? इसी चीज को मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं अपने वीडियोस के थ्रू अब, कि अगर आपने स्पाउस वीजा में जाना है और सिंगल में जाना, तब भी सिंगल जाना है, स्पाउस जाना है, डेनमार्क जाना है, तो अभी आओ। ये कोई सेल पिच नहीं है कि भाई मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये सब बातें आप खुद चेक करिए ऑनलाइन, ठीक है। वीजा आपका अप्लाई होगा जाके मार्च अप्रैल में, लेकिन आपका वीजा तो तब अप्लाई होगा जब एडमिशन आएगा। एडमिशन तब आएगा जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे होंगे। बच्चे हमारे पास लास्ट मिनट में आते हैं और डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पुश करते हैं, चीजें पूरी हो नहीं पाती हैं और एंड में बच्चे का रिफ्यूजल आता है। तो अगर आप हमारे पास पहले आ जाते हैं तो हम आपकी प्लानिंग कर सकते हैं। मान लो आप स्वीडन जा रहे हो, आपकी फंडिंग हो सकती है इकट्ठी, आप फिनलैंड जा रहे हो, आपकी फंडिंग कराते हो, तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा स्पाउस केसेस के लिए। या फिर जो बच्चे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड जा रहे हैं, आपको अभी आना पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं आओगे तो आप अगली सितंबर इनटेक में नहीं जा पाओगे, क्योंकि जनवरी इनटेक पे तो पूरी 3 कंट्रियों में मैं कहता हूं 3 से 4% के हिसाब से बैचलर मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं। इक्के दुक्के तिक्के, 1 2 3 बस, दैट्स इट, खत्म, और तो है ही नहीं ना। तो अगर आप हमारे पास मार्च में आओगे तो हम आपको दे नहीं पाएंगे। आप मेरे पास अभी आओगे, मैं आपको एडमिशन की प्रिपरेशन कराऊंगा, मैं आपकी आईएलटीएस प्रिपरेशन कराऊंगा, मैं आपकी अकोमोडेशन की प्रिपरेशन कराऊंगा, जो कि मिलती नहीं है लोगों को। फिर एडमिशन मिलने के बाद भी क्या फायदा हुआ? तो स्टूडेंट मुझे हमेशा कहते हैं सर हमें मजा नहीं आया। कई तो बच्चे मुझे बोलते हैं वीजा लग गया सर, वीजा तो लगा दिया आपने पर मजा नहीं आया। अरे मजा कहां से आ जाएगा भाई, जब मैं आपको बुला रहा था जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, आप आ रहे हो मेरे पास दिसंबर के एंड में आके। मेरे को भागना है, फटाफट से आपकी एप्लीकेशन लेनी है, उसे पुश करना है ताकि वो डेडलाइन मीट कर ले। उसी में पेपर कम पड़ गए, आप पूरे कर नहीं पाए। गलती किसकी हुई? आपकी। नुकसान किसका हुआ? आपका। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन में जाना है, अकेले जाना है, स्पाउस के साथ जाना है, टाइम पे आ जाओ, टाइम पे आके अपनी एप्लीकेशन पंच करवा लो और उसके बाद अपने सारे पेपर को पूरे कर लो। ये कंट्रियां अब इतनी कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, जो टाइम पे आएगा वो तो चले जाएगा, जो लेट आएगा हम उसकी फाइल तो पंच कर देंगे, पर पूरी सूरी फाइल पंच होती है। बच्चा कहता है पहले बताया नहीं। अरे पहले बता, अगर मैं आपको बताता भी हूं दिसंबर के एंड में, आप चीजें अरेंज नहीं कर पाओगे। तो प्लीज अगर आप जाना चाहते हैं इन कंट्रियों में, जो कि बहुत अच्छी कंट्रियां हैं, वीजा दे रही हैं, वीजा में प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज पहले आओ। आप हमारे पास जल्दी में बताना। और मैं फिर कह रहा हूं,
ये मैंने अभी जो पीछे बायो में सारे लिंक्स दे रखे हैं ना, ये सारे डेडलाइंस हैं, ये गवर्नमेंट की पोर्टल है, मेरे पोर्टल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड के पोर्टल पे इस चीजें लिखी हुई हैं। तो फटाफट से आ जाओ, आके मिल लो मुझसे, मेरी टीम से। मुझसे मिलना चाहते हो मुझसे मिल सकते हो, मैं दिल्ली बैठता हूँ और पंजाब में भी बैठता हूँ। अगर आप अपनी बुकिंग कर लोगे, मेरी टीम को बोल दोगे, तो वो आपके लिए स्लॉट बुक कर देंगे, और बेसिकली आप मुझसे मिलके अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो जान सकते हो। सो कंट्रियां अच्छी हैं, पर टाइम पे अप्लाई करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी आपको आपके शहर में, ताकि आपकी स्टडी इन यूरोप की प्लानिंग कर सके। थैंक यू।